हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। इसके पहले क्लास में मैंने रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल कैसे आसानी से निकालेंगे शॉर्ट मेथड से, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, इन नंबर का हमें पहले क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। जैसे मेरे पास एक नंबर है 79507, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। क्यूब रूट निकालते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पीछे से 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, 3 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो मेरा लास्ट डिजिट है 7, इसका पावर 3 करेंगे, 7 का पावर 3, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 7 × 7 × 7। तो देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 7 7 जा 49, इस 4 को काट देते हैं। फिर 9 7 जा 63, इस 6 को काट दिए। तो लास्ट का ये मेरा 3 यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट, जिसको इकाई अंक भी बोलते हैं, इकाई अंक। अब इस 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए हमें इस 507 से अब कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना है 79। अब क्या करेंगे कि हम 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27, 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। अब देखिए इस 75 का कंपैरिजन, तुलना हम इस नंबर से करेंगे। इस 79 से छोटा वैल्यू ये मेरा 64 है, तो इस 64 के सामने वाला अंक 4, इसे हम यहाँ रख देते हैं, यही मेरा आंसर हो जाता है। तो इसका क्यूब रूट हम इसी तरह से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 9 है, 3 0 4 है, इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। फिर क्या करेंगे कि पीछे से 3 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, 3 डिजिट। अब ये मेरा जो लास्ट नंबर 4 है, इसका पावर 3 करेंगे, 4 का पावर 3, और इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 4 × 4 × 4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 4 जा 16, ये 1 काट देंगे, 6 4 जा 24, इसे काट देंगे। तो 4 मेरा यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट। अब इस 4 को यहाँ पे रखते हैं 4। अब देखिए इस 304 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब हमें 39 को देखना है कि ये किसके रेंज में आता है। तो देखिए अब 39 को देखने के लिए यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। तो 39 से छोटा वैल्यू यहाँ पे 27 है। अब देखिए इस 64 को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये 39 से काफ़ी बड़ा है, तो इसके ठीक रिस्पेक्ट में नज़दीकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ इस 27 जो है वो 39 से छोटा है, तो इस 27 के सामने वाला वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे, तो यही मेरा 34 आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो 34 आंसर होगा, बहुत आसानी से टूट जाती है। अब देखिए इस नंबर का हम क्यूब रूट तोड़ते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 1 2 1 6 7, इसका क्यूब रूट तोड़ते हैं। हम कितना भी बड़ा नंबर को तोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि लास्ट से हमेशा हमें 3 डिजिट ही रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे लास्ट से 3 डिजिट रखते हैं, तो देखिए अब मेरे पास लास्ट नंबर 7 हुआ। अब इस 7 का पावर 3 करेंगे तो 7 × 7 × 7। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे, 7 7 जा 49, ये कट गया, 9 7 जा 63, ये 6 कट गया, तो यहाँ मेरे पास बचा 3। अब देखिए इस 167 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बचा 12। तो 12 को हम यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। अब देखिए इस 12 से छोटा वैल्यू मेरा 8 है, ये 8।
और इस 8 के सामने का नंबर 2 है, तो ये मेरा 2 यहाँ रख देते हैं। तो अगर इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो मेरा आंसर 23 होगा। जैसे यहाँ पे 1 7 5 7 6 है, इसका अगर आप क्यूब रूट तोड़ते हैं तो फिर हम पीछे से 3 डिजिट को रखेंगे। अब देखिए ये 6 है, 6 का कितना भी पावर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रह जाता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे तोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। ये लास्ट डिजिट 6 है, इसका पावर 3 करेंगे तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 6 जा 36, ये कट जाएगा, फिर 6 6 जा 36, तो ये कट जाएगा। तो हमें याद रखना है कि 0 1 5 और 6 ये ऐसा लास्ट डिजिट है जिसका पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट वही नंबर रह जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट हम 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 5 7 6 से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास बचता है 17। तो इसे हम देखते हैं, इसका नज़दीकी वैल्यू जैसे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा। अब देखिए यहाँ 17 से छोटा वैल्यू ये मेरा 8 है, तो इस 8 के सामने वाला ये 2 मेरा हो जाएगा, तो ये 26 आंसर होगा मेरा। अगर इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो आंसर 26 होगा। इस नंबर का देखते हैं क्यूब रूट। जैसे यहाँ पे 4 2 8 7 5 है, अगर हम इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो फिर लास्ट से आपको 3 डिजिट ही लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब 5 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 0 1 5 और 6 इसका पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम डिजिट हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इस 8 7 5 से अब हमें कोई मतलब नहीं, इस 42 को देखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 होगा। तो 42 से छोटा वैल्यू मेरा 27 है, तो इसके सामने का वैल्यू 3 है, यही 35 मेरा आंसर होगा। यदि हम इसका क्यूब रूट तोड़ेंगे तो ये 35 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालना कि कैसे आसान तरीका से वर्गमूल निकालेंगे। स्क्वायर रूट देखिए यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 मैच कर रहा है, 4 4 भी मैच कर रहा है, 9 9 भी मैच है, 6 6 भी मैच है और ये 5 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 8 4 1 इसका रूट निकालना है और यहाँ पे 4 4 1 441 इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए हम पीछे से लास्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करेंगे। क्यूब रूट में लास्ट 3 डिजिट सिलेक्ट करते थे, जबकि स्क्वायर रूट में हम हमेशा लास्ट से 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि ये लास्ट का जो 1 है यह किसका यूनिट डिजिट है। तो देखिए ये 1 का यूनिट डिजिट है और ये 9 का यूनिट डिजिट है, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 9 लिखते हैं। अब हमें इस 41 से कोई मतलब नहीं है, अब हमें देखना है इस 8 के बारे में। इसका हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो हमें देखना है कि इस 8 से छोटा वैल्यू कौन है। तो देखिए इस 8 से छोटा वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इस 4 के सामने वाला 2 को रखेंगे। अब मेरा आंसर या तो 21 होगा या 29 होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसे एक अंक बढ़ाकर गुना करेंगे, 2 × 3 तो 6। अब इस 6 का कंपैरिजन इस 8 से करेंगे। अब देखिए
ये जो 8 है वह 6 से बड़ा मान है, ये बड़ा है, ग्रेटर है, तो मेरा बड़ा वाला मान आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब देखिए इस 441 में हम फिर लास्ट से 2 डिजिट को रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 किसका यूनिट है, यूनिट डिजिट है, तो देखिए ये 1 का है और ये 9 का, तो यहाँ पे रखते हैं 1 और 9। अब इस 41 का हमें कोई यूज नहीं है। अब इस 4 को देखना है, जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो देखिए 4 से छोटा या उसके बराबर, तो यहाँ पे 4 है, इस 4 के सामने वाले 2 को रखेंगे यहाँ पे। अब मेरा आंसर या तो 21 होगा या 29 होगा। अब एक को छांटना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसे एक अंक बढ़ाकर गुना करेंगे। 2 × 3, एक अंक बढ़ा के गुना किया तो ये 6 हो गया। अब हमें देखना है कि ये 6 और 4 इन दोनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे जो 4 है वह इस 6 से छोटा मान है, छोटा है, स्मॉलर है। तो जब ये स्मॉलर रहेगा, छोटा रहेगा, तो मेरा छोटा मान आंसर होगा 21। अब चलिए, अब मेरे पास एक दूसरा नंबर है 1296, इसका रूट तोड़ेंगे और यहाँ पे 6 8 8 9 इसका रूट तोड़ते हैं। तो देखिए हर बार हमें वर्गमूल में पीछे से 2 डिजिट को सिलेक्ट करना है। अब हमें देखना है ये 6 किसका यूनिट डिजिट है, तो देखिए 6 आपका 4 का है और ये 6 जो है वह 6 का है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 4 और 6। अब हमें इस 96 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो 12 है 12, इसका कंपैरिजन करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16। अब इस 12 से छोटा मान देखेंगे तो ये मेरा 9 है। अब इस 9 के सामने वाले संख्या 3 को रखते हैं। अब मेरा आंसर या तो 34 या 36 होगा। अब हमें एक संख्या को छांटना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो भी नंबर है उसे एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे। 3 × 4, अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका कंपैरिजन इस नंबर से करेंगे। देखिए ये ना तो बड़ा है ना छोटा है, ये इक्वल आ गया है, बराबर नंबर है, तो ये इक्वल है, बराबर है। तो जब भी बराबर होगा तो मेरा आंसर बड़ा वाला मान होगा, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। तो इसका रूट तोड़ेंगे तो 36 होगा। केवल छोटा के केस में ही छोटा देना है, बड़ा रहे या बराबर रहे तो हमेशा बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 6 8 8 9, इसमें पीछे से 2 डिजिट को सिलेक्ट कर दिए हमने। अब हमें देखना है कि इस 9 किसका यूनिट डिजिट है, तो देखिए एक 3 का यूनिट डिजिट 9 है और एक 7 का यूनिट डिजिट 9 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 3 और 7। अब हमें इस 89 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस 68 को देखने के लिए कि किसके रेंज में आता है, हम क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब देखिए 68 से छोटा वैल्यू मेरा 64 है, तो 64 के सामने वाला मान 8 को यहाँ रखते हैं। अब मेरा आंसर या तो 83 होगा या 87 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक को छांटने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर है एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे, तो देखिए 8 × 9 ये 72 हो गया। अब हम देखेंगे कि इस 72 में और इस 68 में दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो 68 जो है वह छोटा मान है, स्मॉलर है। तो जब छोटा मान होगा तो मेरा आंसर 83 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास है √9261 और है √7056, इसका रूट तोड़ते हैं। देखिए इसमें भी वैसे ही सोचेंगे, पीछे से 2 डिजिट को सिलेक्ट किए। 1 किसका यूनिट डिजिट है, तो 1 का, और ये 9 का, हम 1 लिखते हैं और ये 9 लिखते हैं। अब हमें इस 61 से कोई मतलब नहीं है,
इस 92 को देखेंगे कि किसके स्क्वायर के रेंज में आ रहा है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब देखिए ये जो 92 है इससे छोटा वैल्यू 81 है, तो इसके सामने का हम 9 यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। अब मेरा आंसर या तो 91 होगा या 99 होगा, एक अंक हमें छापना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहता है उसे एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे, 9 गुने 10, तो ये हो जाता है 90। अब देखिए यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 92 है, 92 है, तो ये जो 92 है ये बड़ा मान है, बड़ा मान है, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा तो मेरा आंसर भी ग्रेटर हो जाएगा 99। तो इसका रूट तोड़ेंगे तो मेरा 99 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7056 है, तो पीछे से 2 डिजिट रखे हम। अब हमें देखना है कि 6 किसका यूनिट डिजिट है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 और 6 को रखते हैं। अब हमें इस 56 से कोई मतलब नहीं है, अब 70 को देखना है किसके रेंज में आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब देखिए 70 से छोटा वैल्यू मेरा 64 है, तो 64 के सामने का मान 8 को यहाँ रखते हैं। अब मेरा आंसर या तो 64 होगा या 86 होगा। अब हमें एक अंक को छांटना है, तो देखिए यहाँ पे जो भी संख्या रहे एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे, 8 × 9, तो ये हो जाता है 72। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस 72 का कंपैरिजन इस 70 से करेंगे, ये मेरा छोटा मान है, स्मॉलर है, तो जब छोटा मान आया तो मेरा छोटा वाला आंसर 84 होगा। अगर इसका रूट तोड़ेंगे तो मेरा 84 आंसर होगा। देखिए इसमें डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे √0.9 का रूट तोड़ना है हमें, √0.4 का रूट तोड़ना है, √0.121 है, √0.144 है। इस तरह के क्वेश्चन आए तब कैसे बनाएंगे हम इसे। तो देखिए जब भी डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको रूट तोड़ने के लिए, तो वहां आप √10 का वैल्यू याद रखेंगे। तो देखिए √10 का वैल्यू होता है 3.162। अब अगर हमें याद नहीं रहता है तो हम इसे 3 पॉइंट समथिंग भी याद रखेंगे या 3.1 भी याद रखेंगे, तो इससे भी मेरा काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √0.9 को हम तोड़ते हैं, जैसे यहाँ 0.9 है। अब यहाँ से हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9/10। अब हम क्या करेंगे, 9 का तो रूट तोड़ सकते थे आसानी से, लेकिन इसका तोड़ेंगे तो डेसिमल में आएगा और वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस 9 का रूट तोड़ेंगे तो ये 3 होगा। अब देखिए यहाँ 10 का रूट तोड़ेंगे तो 3.162 होगा। अब यहाँ पे 10 × 10 100 का रूट तोड़ेंगे तो ये 10 होगा। रूट से सारा वैल्यू मेरा आसानी से बाहर आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18 का 8 कैरी हुआ 1, 3 और 1 4, 3 × 3 = 9, यहाँ पे ये 10। अब देखिए ये 0 को जैसे हटाएंगे तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा और मेरा आंसर होगा 0.9486। यही मेरा आंसर हो जाता है। आप इसे 0.94 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे कि जब भी √0.9 का रूट पूछे, वैल्यू पूछे, तो हम याद रखेंगे कि 0.9 का रूट ये 0.94 होता है। इसे याद रखने में ही अच्छा रहेगा। अब देखिए ये 0.4 को तोड़ते हैं, 0.4। यहाँ से जब डेसिमल को हम हटाएंगे तो ये 4/10 होगा। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा
इस 4 का अगर रूट तोड़ेंगे तो ये 2 होगा, और इस 10 का तोड़ेंगे तो 3.162। और देखिए यहाँ पे 100 है और इसका रूट तोड़ेंगे तो ये 10 होगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 और 1 3, और 2 3 जा 6, यहाँ पे डेसिमल और ये 10। अब देखिए जैसे ही हम इस 0 को हटाएंगे तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.6324, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम डेसिमल वाले नंबर को तोड़ेंगे। अब देखिए हम एक नंबर 0.121 इसे तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, तो ये 121/100, ये 0, 3 0 आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 121 का अगर रूट तोड़ेंगे तो वो 11 होता है, और यहाँ रूट 10 का वैल्यू अब इतना रखने की जरूरत नहीं है, हम 3.1 ही लेकर के चलते हैं। अब नीचे में यहाँ पर 4 0 है, अगर इसका रूट तोड़ेंगे तो ये 2 0 बाहर आ जाएगा। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 1। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट, और यहाँ पे 00 करते हैं। अब देखिए इस 00 को जैसे काटेंगे तो ये जो डेसिमल है 2 अंक आगे आ जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.341, यही आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है मेरा √0.144। देखिए इसे भी हम यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, 144/11230। अब देखिए यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 144 का रूट तोड़ेंगे आप तो ये 12 हो जाएगा। 10 के लिए 3.1 ही रखते हैं, और यहाँ 4 0 है तो ये 2 0 बाहर आकर के। अब हम 12 और 3.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर 00 है। अब देखिए इस दोनों 0 को अगर हटाएंगे तो ये 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.372, और यही मेरा आंसर हो जाता है। तो अब डेसिमल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा √10 का यूज करके ही बनाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन रूट से ऐसे भी पूछते हैं, कुछ अलग ढंग से, जैसे √5 + 2√6, इस तरह के क्वेश्चन हैं और इसका रूट हमें तोड़ना है। तो देखिए इस तरह का रूट जब भी तोड़ना हो तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 किसी भी तरह से रहना चाहिए, ये फिक्स। अगर मेरे पास 2 नहीं रहेगा तो हम किसी भी तरह वहां पे 2 लाने की कोशिश करेंगे। अब जब ये मेरा 2 है तो हम इसका ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे 6 का कि उसे जोड़ने पर, ऐड करने पे ये आगे वाली संख्या आ जाए। तो देखिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं 3 × 2। अब देखिए ये 3 × 2 है और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देते हैं, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, यही मेरा आंसर हो जाता है। अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा आंसर सही है, तो थोड़ा इसे प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे अगर आप ये 9 है, 9 का रूट तोड़ते हैं तो ये 3 होगा। अब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 9 फिर से आ जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा वैल्यू आ रहा है या नहीं। तो √3 + √2 का आप स्क्वायर करते हैं। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2
ए बी √3 इंटू √2 ऐसे करेंगे। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ बचता है 3 + 2 ये 5 हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ √3 इंटू √2 √6। तो देखिए ये रूट का वैल्यू आ गया। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब देखिए एक क्वेश्चन है 8 - 2 √15। इसका अब हमें रूट तोड़ना है। तो देखिए यहाँ भी मेरा 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। तो जब भी 2 रहे तो हम बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अब इस 15 का ऐसा फैक्टर तोड़िए कि उसे जोड़ने पे ये आगे वाला संख्या रहे। तो अगर हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 × 5 15 होता है, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ भी माइनस, और फिर 3 लिखते हैं और दोनों पे रूट चढ़ा देते हैं। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे मेरा 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 6 है। तब इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसे देखते हैं। देखिए जहाँ पे 2 रहता है यहाँ पे तो 2 फिक्स है, तो यहाँ बनाना बहुत आसानी है। देखिए इस 30 को आप तोड़ेंगे तो 5 × 6 या 6 × 5, और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6, यहाँ बीच में प्लस का साइन है प्लस, और ये लिखेंगे 5, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, यही मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे 2 नहीं रहे उस कंडीशन में क्या सोचेंगे, जैसे यहाँ पे 12 + 6 √3 है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी हाल में यहाँ 2 लाने की कोशिश करना है। तो देखिए हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि √12 प्लस इसे 2 × 3 लिख सकते हैं, और ये 3 2 × 3, हमेशा 2 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे इसे। अब देखिए इस 3 को जब ये अंदर जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, क्योंकि वो रूट के अंदर जा रहा है, और बाहर आएगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे सोचेंगे 12 + 2 √3 × 9। अब देखिए 3 × 9, यहाँ पे 2 मेरा फिक्स हो गया। अब 9 × 3 को तोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये ऑलरेडी फैक्टर टूटा भी है। और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ रहे हैं कि 12 + 2 √27। अब देखिए यहाँ पे 27 है, हम इसे 9 × 3 तोड़ सकते हैं, और 9 × 3 को 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 9, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस, और 3 दोनों पे रूट कर देते हैं, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो यहीं से आंसर लिख सकते थे कि √9 + √3। अब देखिए इस 9 का आप रूट भी तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे 2 मेरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अंदर वाले नंबर को तोड़ करके, रूट तोड़ करके उसे 2 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इसे अगर सोल्व करेंगे तो ये होगा 12 प्लस, अगर 140 को तोड़ेंगे तो ये 35 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा आपको 4 के रिस्पेक्ट में ही इस नंबर को तोड़ना है, क्योंकि 4 का रूट तोड़ेंगे तो वो 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इस 4 का रूट तोड़ेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 2 √35। अब देखिए मेरे पास यहाँ 2 आ गया, 2 फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 35 का फैक्टर तोड़ेंगे, 7 × 5, और 7 5 को जोड़ेंगे तो ये 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ 5, बीच में साइन देखेंगे प्लस का है तो प्लस, और इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, यही मेरा आंसर हो जाता है। तो जब यहाँ पे 2 नहीं रहे तो कोशिश करेंगे कि अंदर वाले वैल्यू को तोड़ करके 2 लाएं। अब देखिए यहाँ पे 60 है, तो हम चाहें तो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 8 -
15 इंटू 4, क्योंकि 15 गुने 4 करेंगे तो 60 होगा। और हमने 4 के फॉर्म में इसलिए तोड़ा है क्योंकि 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15। देखिए मेरे पास 2 आ गया फिक्स। अब देखिए यहाँ पे 15 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का साइन है, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, यही मेरा आंसर हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी है कि 10 प्लस रूट अंडर 84, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसका अगर हम तोड़ेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस रूट अंडर 21 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 21 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, और इस 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। अब देखिए मेरे पास 2 यहाँ पे आ गया। अब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं 7 इंटू 3, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और इसे जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 7, बीच में प्लस का साइन है प्लस 3, इधर भी रूट और इधर भी रूट, ये मेरा आंसर हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 5 है। अब यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं बनता है कि हम अंदर वाले वैल्यू 5 को तोड़ करके 2 बाहर लाएं। तो हम थोड़ा यहाँ अलग ढंग से सोचेंगे कि यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2/2 रूट अंडर 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो फिर इतना ही नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें बेनिफिट्स क्या होगा कि आगे का रास्ता हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा 2 आ गया, किसी भी तरह हमें यहाँ 2 लाने की कोशिश करना है। अब देखिए जब ये 2 हो गया तो हम इस 5 का फैक्टर 5 इंटू 1 तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 1 5 होगा और 5 प्लस 1 6 भी होगा। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5, ये 1 और नीचे 2 है, बीच में प्लस का साइन है प्लस, और सब पे रूट चढ़ा देते हैं ऐसे। तो यही मेरा आंसर हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 5/2 प्लस 1/√2, हम इतना भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो आज का मेरा सेशन यही समाप्त होता है। अब इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।